जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोशाली, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन जो बी है आपका शाह आलम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र कहां पर स्थित है? भद्रावती नदी पर, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ब्राजील, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? नागर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? चोल वंश, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? सो गाइस, जिसे कहते हैं पैजिया, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं?
सो गाइस ये प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पर स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हैंसॉन्ग की भारत में यात्रा के साथ सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बांगर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पेलियोजोइक महाकल्प में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ऑप्शन ए जो है आपका सप्तऋषि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 40 से 50 किलोमीटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन सी जो है आपका, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम निवेश बैंक का। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मूवर्स प्लास्टसाई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बांटने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? पश्चिम बंगाल तथा बिहार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने भारत को प्रक्षेपक बनने के लिए आमंत्रित किया है? CTBTO। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेगा। वर्ष 2023 तक भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में कितने रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है? 30 मिलियन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं आयन मंडल पर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? अवंदित कंपन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंग दैर्घ्य। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? ऑप्शन जो डी है आपका जड़त्व की, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं लाल, हरा, नीला। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं तब उसका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्फटिक ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? उबाल कर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 13, 1। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है एल्काइन एवं एथाइन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है, तो ये बनाती है एथिलीन ग्लाइकोल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध हैं? NaCl। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अब टू थायराइड। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? बहुप्रभावी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार एफ बेटिंग ने किया था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ACT हार्मोन स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? इंसुलिन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? श्वास लेने की क्षमता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन अपचयी प्रक्रिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? हवा की आर्द्रता। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।